क्वेश्चन है कि क्विक फिक्स का जो स्टेन है कपड़े पे लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये क्विक फिक्स है जो एक तरह का गम है, गोंद। तो अक्सर देखा है कि जितना ज़्यादा पतला, यानी जितना ज़्यादा पतला जो गम होता है उतनी ज़्यादा उसमें शक्ति होती है। कि ये किस टाइप का गोंद है कि ये जैसे कपड़े पे लगता है या किसी चीज़ पे लगता है या हाथ पे भी लग जाए, लगते ही साथ ही ये इमीडिएट ये सूख जाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी इसकी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो गोंद जैसे चीगम है, चीगम या इस टाइप का जो थिंक यानी गाढ़े जो गोंद होते हैं उसको निकालने के लिए हम आइस का यूज़ करते हैं कि बैक साइड में, कपड़े के बैक साइड में उसको लगाया जाए तो वो आसानी से निकल जाता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ होती हैं कि खुरदरी चीज़ पे जो चीज़ ज़्यादा डल टाइप होती है, खुरदरी होती है, उसको ज़्यादा इसकी जो पकड़ है, जो गोंद की पकड़ है ज़्यादा होती है। कि आपने देखा होगा जब भी हम गाड़ियों में जो उसके ट्यूब में पंचर लगाते हैं तो पहले उसको रेती से घिसा जाता है उसको खुरदरा करने के लिए। उसी तरह जो चिकनी जो सतह होती है उससे आसानी से निकल जाता है। और बाकी जो हमारी खुरदरी चीज़ होती हैं, जो कपड़ा है, कपड़ा भी एक खुरदरी उसमें लेते हैं हम, कि उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें कैटेगरी आती है कि कौन सा गोंद किस टाइप का है। जैसे डामर, यानी जिसको चारकोल बोलते हैं, तारकोल भी बोलते हैं, सड़क बनाने के काम आता है, ब्लैक कलर का। उसको निकालने के लिए हम मिट्टी का तेल, MTO, सॉल्वेंट, गाड़ी का पेट्रोल, ये यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। उसी तरह और जैसे फेविकोल है, फेविकोल को पानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि फेविकोल का जो गोंद है कि सूखने के बाद वो एक बहुत हार्ड रूप ले लेता है, लेकिन उसको हम पानी के अंदर डिप करके छोड़ दें तो वो निकल जाएगा। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा जो केमिकल है वो पानी होता है। क्योंकि विश्व में जब भी धुलाई की जो बात हुई है, यानी लॉन्ड्री की बात हुई है, सबसे पहले पानी को ही हमने लिया है। उसके बाद में रे, यानी जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं, ये सब प्राकृतिक है। पानी प्राकृतिक है और जो रे है, सोडा ऐश है, जो वो बात दूसरी कि सिंथेटिक बना रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है वो। तो उसी तरह जो जैसे गोंद होते हैं कि जैसे हमारा फेविक्विक है या सॉल्यूशन है, जो हमारे जूते, चप्पल या ये गोंद होता है एक तरह का, ये इसी का एक स्वरूप होता है। जो हमारे जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में से बहुत चीज़ें, डीजल, MTO, सॉल्वेंट, गाड़ी वाला पेट्रोल, सब कुछ उसी में से निकलता है। उसी तरह रबड़ के अंदर से ही ये सब निकाले जाते हैं, जितने भी गोंद होते हैं। इसको डाइल्यूट करके जितना भी ज़्यादा ये पावरफुल होता है उसी तरह उसके रेट होते हैं, उसी तरह उसका काम होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फेविक्विक है, क्विक फिक्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अमाइल एसीटेट, बेंजीन या इसमें सेरिकोल यूज़ करना है। इसके पीछे मैं एक दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप उसको यूज़ करें। लेकिन आप इस पे बलपूर्वक ना निकालें। बलपूर्वक निकालेंगे तो आप अपने कपड़े को डैमेज कर सकते हैं, उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको बहुत ही प्यार के साथ में ये कि उसको आप जो हिस्से में जिसमें आपके ये गम लगा है उसको या तो किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप भिगो के रख दें कुछ देर के लिए, या आपके पास वो मटेरियल कम है तो आप नीचे कपड़े की तह बनाएं और दाग के नीचे रखें, उसके ऊपर लगाएं और आराम से उसको रब करें हल्के हाथ से। ज़्यादा इसमें बल लगाने की या किसी ब्रश से रगड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि कपड़ा किसी का भी हो, कस्टमर का हो या अपना हो, जब भी मैं कहता हूँ कि आप जब भी वक्त आपको मिलता है, जब भी आपको समय मिले, आप इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहें, किसी पे निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, इसी तरह कि कोई भी स्टेन लग जाए तो आप उसको
पानी में जैसे हमारा फेविकोल है इस टाइप का हो तो पानी में डिप करें, और बाकी इस टाइप के और जैसे तारकोल है उसको आप मिट्टी के तेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि MTO सब जगह नहीं मिलता। ये कुछ हमारी जो चैनल को हमारी माता बहनें बेटियां भी देखती हैं, कुछ PG में जो बच्चे रहते हैं वो भी देखते हैं। तो ये ज़रूर नहीं है कि भाई ड्राई क्लीनर के पास तो ये चीज़ें इसलिए आती हैं कि जो हमारे घर पे नहीं निकलती, तो हमें विश्वास होता है कि हमारे जो ड्राई क्लीनर भाई है वो इसको निकाल देंगे, और उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, इन बारीकियों को हमें देखना है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कि आप अगर सच्चे मन से सोचेंगे कि मुझे करना है, आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं, कि निर्भीकता के साथ में आप किसी भी काम को कर सकते हैं। और बाकी नॉलेज कहीं मिलती नहीं है, नॉलेज तो खुद ही ग्रहण करनी पड़ती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही रहता है आग्रह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। बाकी जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ अपने अनुभव के अनुसार ही बताता हूँ। तो दोस्तों ये काम तो यूं ही चलते रहेंगे। बाकी सबसे जो बड़ा मुख्य जो काम है इस समय में वो है इस राक्षसी रूपी जो कोरोना वायरस है, इससे हमें सुरक्षित रहना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश, हमारा गांव, गली, मोहल्ला, विश्व सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों इससे बिल्कुल सावधान रहें। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कुछ टाइम के लिए आया है, कुछ ज़्यादा ही टाइम इसने लगा दिया है, क्योंकि जो चीज़ इस पृथ्वी पे आई है उसको जाना ही है। और ये जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं ये भयभीत नहीं कर सकती, हमें हिला नहीं सकती, हमें हमारे हौसलों को ये बिल्कुल डुला नहीं सकती, उसको बिल्कुल दुर्बल नहीं कर सकती। हमें हिम्मत के साथ में इसके साथ लड़ना है। बाकी आप जो भी आपके कपड़े के विषय में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे इस लायक समझते हैं तो आप मुझसे शेयर अवश्य करें। जहाँ तक नॉलेज है मुझे थोड़ी बहुत मैं आप तक इसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उसमें मदद हो सके। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।